हाँ तो हाँ तो ये तरीका है पढ़ाई का। पढ़ाई टेक्निकल अप्रोच लगाकर पढ़िए, ठीक है। आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे बहुत कम मेहनत भी करते हैं तो भी वो अच्छे मार्क्स लाते हैं। यहाँ एक्सेप्शनल है, चीटिंग वगैरह ना माने, उसको नहीं मानेंगे मेहनत, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो स्मार्ट स्टडी करने का तरीका ये है कि पूरे सेशन में आप ब्रॉडली किसी टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद जब एग्जाम का टाइम आ जाए तो एक महीना पहले आप सैंपल पेपर 1 को थॉरली बनाइए विद द हेल्प ऑफ बुक, और उसका आंसर याद करके लिखिए, और सेट टू जो मैं भेजूंगा उसको आप क्या करेंगे, विथ टाइम मैनेजमेंट। ओके, इसलिए सिर्फ समझना है, इस फेर में नहीं रहिए। अब आपका वक्त आ गया है कि अब आपको समझाना है हम लोगों को। अच्छा, हाँ, कार्तिक का सवाल है कि हम्म, तो ये इसलिए मैंने लिखा है कि मोस्ट एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। उसके पीछे मेन कारण फ्रैक्शनल मीन्स कि जैसे 35.5, 63.5, जैसे आपको क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक मास लिखा होता है। फिर आप कॉपर को देखेंगे तो उसका 63.5 होता है। ओके, तो इसलिए आज मैंने टॉपिक लिया है अंडर द हेडिंग ऑफ आइसोटोप्स दैट मोस्ट एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। क्यों भाई, क्यों फ्रैक्शनल मासेस? उसके पीछे कारण है कि ऑल एलिमेंट्स हैव आइसोटोप्स। सबसे पहला बात कि व्हाई द मोस्ट एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, तो आपको जवाब देना है बिकॉज ऑल एलिमेंट्स हैव आइसोटोप्स। सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स। ओके, ये अलग बात है कि किसी का आइसोटोप्स का ज्यादा चर्चा होता है। यस यस यस, वेरी गुड समीर। समीर एकदम टाइम पे आता है। 9:20। हाँ हाँ हाँ, तो इसके पहले मैंने कुछ बताया था कि सैंपल पेपर को आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो देख लेना जरा वीडियो, ठीक है। हम्म, तो अ, अब क्या है कि मोस्ट सारे एलिमेंट्स को आइसोटोप्स होते हैं, और हर एक आइसोटोप का डिफरेंट एटॉमिक मास होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, क्लोरीन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर तो 16 है, ठीक है, 17 है, ओके सॉरी, 17 है। लेकिन मास नंबर जो आपको मिलता है, एक 35 एंड द अदर इज 37, ठीक है। हाँ, 37। तो हम लोग जो करते हैं, निकालते हैं, जो आपको एटॉमिक मास ओवरऑल जो क्लोरीन का दिया जाता है, क्लोरीन, और लिखा जाता है 35.5, वो एक्चुअली रहता है एवरेज, एवरेज एटॉमिक मास, है ना। तो ओके, तो इंडिविजुअली सबका अपना अपना जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो तो है, ठीक। इंडिविजुअली सबका क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ पर फिर एक टर्म आ रहा है कि मैंने आपको पहले बताया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मास नंबर, और आज एक और बात हम लोग कर रहे हैं, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ क्लोरीन या 37 या 35, तो इसका ठीक है, यहाँ पर मास नंबर है, और साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि वो उसका अपना रिलेटिव एटॉमिक मास है। लेकिन जो आपको क्लोरीन का यहाँ लिखता है, दैट इज व्हाट, एवरेज।
तो ये भी देखा जाता है कौन कितना एबंडेंट है, कौन किस मात्रा में पाया जाता है अर्थ में, और उस हिसाब से उसका एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे कहता क्या है कि नेचुरल क्लोरीन कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप्स। नेचुरल क्लोरीन जो हुआ वो 2 आइसोटोप रखता है, एक क्लोरीन 35 और दूसरा क्लोरीन 37। ओके, और ये 75% रहता है, पाया जाता है, और सेकंड वन 25% पाया जाता है ना। ज्यादा कौन पाया जा रहा है? 35। तो उसके अबंडेंस के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, उसका एवरेज एटॉमिक मास ले लेते हैं। कैसे लिया जाता है एवरेज एटॉमिक मास, में बता देता हूं। एवरेज एटॉमिक मास वो लेने का तरीका क्या हुआ कि जो जितना पाया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उसका एवरेज निकालते हैं। जैसे 35 वाला पाया जा रहा है 75%। ओके, तो 75 इंटू 35, ठीक। और 37 वाला पाया जा रहा है कितना? 25%, यानी 25 इंटू 37 बाई 100। ओके, समझ रहे हो ना? हेलो, हाँ, एवरेज ये नहीं कि ये 35 प्लस 37 बाई 2 कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बोले ना कि कौन एलिमेंट कितना एबंडेंट है, उस हिसाब से उसका एवरेज लिए। जैसे अब इसलिए लिया गया कि जो जितना पाया जा रहा है, मान लिया पाया ये ज्यादा जा रहा है, तो जो आप एवरेज एटॉमिक मास लेंगे तो उस एवरेज एटॉमिक मास में इसका रोल ज्यादा ना होगा जी। बात समझ रहे हो? अगर तुम मैथमेटिकल चल जाओगे तो मीन वैल्यू हो जाएगा। आपको मैं समझाता हूं एज एक थ्योरी, ठीक है? ये अपलोड मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ठीक है, लेकिन मतलब आपको गलत तो करता है ना जी, एक्यूरेसी तो उसमें नहीं ना है। वो आपको एक ग्लांस, एट अ ग्लांस एक व्यू देता है ओवरऑल। मैथ, हाँ हाँ, इसीलिए ये 35 प्लस 37/2 इसलिए नहीं किया गया कि अगर मैं 35 प्लस 37/2 करूं तो 5 7 12 और 7 ये कितना हो जाएगा जी? 2 3 6 1 36.5 होगा। ओके, अब उस 36.5 में भी क्या होगा? ओहो, हाँ, उस 36.5 में भी क्या होगा कि चूंकि इसका वजन ज्यादा है, बात समझना सब बच्चे, चूंकि इसका वजन ज्यादा है तो इस 36.5 में इसका इफेक्टिवनेस ज्यादा हो गया कि नहीं? बात समझ रहे हो? जैसे बस नंबर तो वही हम कह रहे हैं कि आप जब 36.5 उठाइएगा बात, तो ये 36.5 को ज्यादा करने में भूमिका तो ये निभाया होगा ना जी 37 वाला, है ना? इसीलिए उस चीज को ना लेकर, मैथ्स का मीन वाला प्रोसेस ना लेकर, हम लोग एवरेज निकालने का तरीका ले लिए, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। ठीक है, कौन कितना में पाया जा रहा है 100 में, उस हिसाब से। तो अब ठीक है कि क्लोरीन 35 वाला 75% पाया जा रहा है, ये समझ गए ना? इसलिए ये तरीका है एवरेज निकालने कि परसेंटेज के हिसाब।
तो आप इसको जब कैलकुलेट कर दिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना 35.5। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक और एग्जांपल यहाँ मुझे मिल रहा है, दैट इज फॉर लिथियम। ओके, एटॉमिक मास निकलना, ठीक है। और अगर आपसे इन सवाल में एटॉमिक मास भी बोल देता है तो आप समझिएगा अंडरस्टूड है कि वो आपसे एवरेज मांगा है, ठीक। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं मेंसुरेशन, तो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया लिखा रहता है ना। कभी कभी आप सवाल में देखते होंगे कि लिखा रहता है फाइंड इट सरफेस एरिया, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि अब मैं कर्व निकालूं कि टोटल निकालूं। तो उस केस में ये अंडरस्टूड है कि वो सरफेस एरिया बोला है, इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया, ठीक। वैसे ही अगर इस सवाल में आपको एटॉमिक मास बोला है, लिखा हुआ है, तो आपको पूछना नहीं है कि क्या निकालना है, वो एवरेज एटॉमिक मास होता है, ठीक है। ये अलग बात है कि जब हम केमिस्ट्री में कोई खास टॉपिक पढ़ते हैं तो उस समय एक्यूरेसी का बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हम लोग ज्यादातर लिथियम का एटॉमिक मास 7 बोलते हैं, लेकिन अगर देखो तो अभी हम लोग का कुछ अलग आएगा, और यहाँ देखिए 7 बोलते हैं, तो ये तो गड़बड़ ना हो गया कि मैं एक आइसोटोप को प्रिफर कर रहा हूं। बात समझ रहे हो ना, 7 बोलते हो, इसका मतलब तो तुम इसको प्रेफर करते हो, इसको भूल जाते हो, है ना। लेकिन चूंकि अभी हम आइसोटोप्स पढ़ रहे हैं, इस कारण से पूरे एक्यूरेसी को ख्याल रखा जा रहा है। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 6.015 है और इसका 7.016। तो एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज निकालने का तरीका होगा परसेंट इंटू जो ये, यानी 7.42 इंटू 6.015 प्लस 7.016 इंटू 92.5 बाय 100। तो ये कैलकुलेट करने पे 6.94 आता है, और इसीलिए क्या किया जाता है, अप्रोक्सीमेटली ये 7 बोल दिया जाता है। ओके, लेकिन अगर देखा जाए एक्यूरेट तो 6.94। ओके, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स में 9-15 एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स में पहला अगर नाम आता है U-235 का, तो वो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसको कहते हैं, वहां यूरेनियम 235 को कंट्रोल वे में एक्सप्लोड कर उसके एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, कुछ और भी बातें हैं, जैसे आइसोटोप्स ऑफ सोडियम आइसोटोप्स का इस्तेमाल होता है मेडिकल फील्ड में, ठीक है। इन मेडिकल फील्ड टू फाइंड आउट द ब्लॉकेज, वो जो ब्लड सर्कुलेशन में कहीं ब्लॉकेज जो आता है, ओके, हो जाएगा, ब्लॉकेज जो आता है उसको पता करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड ब्लड सर्कुलेशन, ओके, ब्लड सर्कुलेशन। मेटल वगैरह में क्रैक्स वगैरह को भी फाइंड आउट को करने के लिए, टू फाइंड क्रैक्स इन मेटल। ओके, इस पर साउंड अगर चैप्टर होता तो इस पर चर्चा होता, ओके, लेकिन साउंड चैप्टर डिलीट हो गया है। कोबाल्ट आइसोटोप 60, ये ट्यूमर, हाँ वेरी गुड, इन कैंसर थेरेपी में लिख देता हूं, कैंसर थेरेपी, ओके, कोबाल्ट 60। और एक आयोडीन तो बहुत फेमस है बाबू, आयोडीन है ना, ये आपको थायराइड
इसमें आपको इस्तेमाल होता है। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन थायराइड कॉम्प्लिकेशन, ये बात याद रखिएगा, कॉम्प्लिकेशन साधारण थायराइड में नहीं। ये नहीं कि आपके घर में किसी को थायराइड है तो आप बोलने लगिएगा कि आप आइसोटोप यूज करते हैं, क्योंकि आइसोटोप कहीं ना कहीं थोड़ा हार्मफुल होता है, ठीक है। और जहां तक बात है आइसोबार्स का, तो आइसोबार्स का चर्चा मैंने कर लिया है, बस उतना भर ही आइसोबार के बारे में कि हाँ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ओके, डिफरेंट एलिमेंट। वहां था सेम एलिमेंट, आइसोटोप में सेम एलिमेंट की बात की, यहाँ क्या है, डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कैल्शियम और क्या बोले थे, आर्गन, ठीक। हाँ, तो आर्गन का एटॉमिक मास कितना हुआ, बोलो, 40, और कैल्शियम का भी 40, लेकिन एटॉमिक नंबर कितना, जल्दी बोलो, 20 और 80। तो ये आपका आइसोबार का हो गया एग्जाम्पल। दिस इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के डिफरेंस के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि अगर 20 एटॉमिक नंबर है मींस प्रोटॉन 20 है, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 20 हो गया। लेकिन आर्गन में यदि आए तो आर्गन में हमारा, हाँ, प्रोटॉन 18 हो गया, हाँ, और इलेक्ट्रॉन भी 18 हो गया, और न्यूट्रॉन कितना हो गया, 22। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, नहीं, लेकिन सम दोनों का तो मैच कर रहा है ना, ठीक लिखे हैं ना जी, हाँ, ठीक तो लिखे हैं, 1822 और 2020, ओके, ठीक। तो आइसोबार यही है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक वेट बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और मैंने याद करने का तरीका बताया था, आइसोबार मतलब भार, यानी जिसका सेम भार हो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, दैट इज आइसोबार। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश, ओके, मुहर मैंने मार दिया, कंप्लीट, यानी क्लास 9 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।